नमस्कार। आज दिनांक 1 जनवरी 2022 दिन शनिवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। नव वर्ष के प्रथम दिन ही सब लोगों को सारे उपस्थित और जो जुड़ने वाले साधक हैं उनको भी सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज की योग साधना आदरणीय अखिलेश जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम अखिलेश जी। नमस्कार सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले सबको मैं नए साल की शुभकामनाएं देती हूँ। सबको नया साल बहुत ही बहुत मंगलमय और कोई भी परेशानी ना आए इस साल में, भगवान करे, और हंसी खुशी पूरा साल बीते रहे। इसी शुभकामना के साथ आइए सूक्ष्म क्रियाएं आरंभ करते हैं। सबसे पहले दोनों पैर हम सामने की साइड करते हैं, दंडासन में बैठते हैं, हाथ दोनों घुटनों पर दंडासन में। सबसे पहले हम अपनी पैरों की उंगलियों को आगे करेंगे, पंजे हमारे सीधे रहेंगे, उंगलियों को आगे दबाएंगे, कुछ देर रुकेंगे और धीरे से खोल लेंगे। उंगलियों को पूरा खोलना है हमने, क्योंकि उंगलियां हमारी अपने साइड नहीं आ पाती हैं। पुनः आगे करते हैं, कुछ देर रुकते हैं, फिर वापस खोल देते हैं। एक बार और कर लेते हैं। अब हमने दोनों पंजों को आगे की तरफ करना है। सांसों के साथ भी कर सकते हैं, सांस छोड़ते हुए पंजे बाहर और सांस फैलते हुए पंजे अपनी ओर। कुछ देर रुकते हैं, सांस छोड़ते हुए बाहर, यहाँ भी कुछ देर रुकते हैं, क्योंकि जब हम रुकते हैं तब हमारे पिंडलियों में, घुटनों में बहुत अच्छा खिंचाव आता है। अब अपनी साइड, यहाँ भी कुछ देर रुकते हैं। जब अपनी साइड हम खींचते हैं तो इतना खींचे कि एड़ियां हमारी हल्की से आसन से उठ जाती है। पुनः आगे, अपनी साइड, मध्य में आ जाते हैं। अब एक पंजा आगे करते हैं, एक पंजा पीछे, एक एक पंजे से कर देते हैं। यहाँ भी हम रुकते हुए करेंगे। दाहिना पंजा आगे, बायां पीछे, बायां आगे पीछे और दायां आगे। 2-3 बार इसको कर लेते हैं। अब मध्य में आ जाते हैं। अब दोनों पंजों को हम दाहिनी साइड लेके जाते हैं। एड़ी पंजे हमारे आपस में मिले रहें, अलग ना हो। कुछ देर रुकते हैं, मध्य में आते हैं, बाएं साइड, मध्य में, दाएं, मध्य में, बाएं, मध्य में। अब हम पंजों को आगे लेकर जाते हैं, फिर बाईं ओर, अपनी ओर, दाहिनी ओर, आगे की ओर। एक
ये हमारा बड़ा शून्य बन गया, बड़े से बड़ी आवृत्ति बनाएंगे 5 बार। पांच बार करने के बाद विपरीत साइड से भी कर लेते हैं, बहुत धीरे धीरे आराम से। पांच बार करने के बाद वापस आ जाते हैं। अब हमने बायां पैर मोड़ना है और इसकी एड़ी पर दाहिनी टांग को रख देते हैं और दोनों हाथों से घुटनों पर पकड़ बना के रखते हैं और पंजे को आगे पीछे करते हैं अधिक से अधिक। जब हम घुटने को हाथों से पकड़ते हैं तो घुटने में बहुत आराम मिलता है, घुटने के दर्द में। बीच में आते हैं। यही क्रिया बाएं पैर को सीधा कर लेते हैं। यही क्रिया बाएं पैर से करते हैं। दाहिने पैर को मोड़कर पंजा हमारा उठ जाता है, तो दोनों हाथों से घुटने को पकड़ते हैं और पंजे को आगे पीछे करते हैं। कुछ देर करने के बाद वापस आ जाते हैं। दाहिना पैर भी सीधा कर लेते हैं। अब हम लेते हैं बटरफ्लाई का। इसके लिए हम लोग भद्रासन में आ जाते हैं। दोनों हाथों से दोनों पंजों को हम पकड़ते हैं, अच्छे से ग्रिप बनाते हैं और कोशिश करें कि पंजे हमारे शरीर के नजदीक से नजदीक आ जाएं, एड़ी हमारे शरीर के नजदीक से नजदीक आ जाएं और आराम करते हैं। कोशिश करें कि घुटने हमारे आसन से लग जाएं। थोड़ी देर करने के बाद वापस आते हैं। पंजों को आगे खिसकाते हैं और दोनों हाथों से पंजों को दाएं बाएं से, टखनों को दाएं बाएं से पकड़ लेते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लेते हैं। अब एक लंबी गहरी सांस भरते हैं वापस आकर और कमर के निचले हिस्से से आगे की साइड झुकते हैं और माथे को अंगूठों से लगाने का प्रयास पैर के। कुछ देर रुकने के बाद वापस आते हैं। एक बार पुनः सांस भरते हैं, शरीर को ऊपर खींचते हैं और कमर के निचले हिस्से से झुकते हैं और माथे को अंगूठों से लगाने का, पैर के अंगूठों से लगाने का प्रयास। वापस आते हैं, दोनों पैरों को सीधा करते हैं। अब दाहिनी टांग को मोड़कर घुटने पर रखते हैं और दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाते हैं। अंगूठा ऊपर और बाकी उंगलियां नीचे की साइड में। सांस भरते हुए घुटने को
सीने से लगाने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए आसन से पुनः इसी आवृत्ति को दोहराते हैं। एक बार पुनः कर लेते हैं। वापस आते हैं। अब हमने बाएं हाथ में पंजा और दाहिने हाथ में घुटना पकड़ना है और दोलन करना है। जब हमारा पंजा बाईं साइड जाए तो हमारा घुटना जो है घुटने के ऊपर आ जाए और दाहिने पैर को सीधा कर लेते हैं। यही क्रिया हम बाईं साइड से भी करते हैं, बाएं पैर से भी करते हैं। बाएं पैर को मोड़ कर घुटने पर रखते हैं, ग्रिप बनाते हैं। सांस भरते हुए घुटने को सीने से लगाते हैं। सांस छोड़ते हुए आसन से 3 बार इस क्रिया को कर लेते हैं। तीन बार करने के बाद वापस आते हैं। अब एक हाथ में टखना और एक हाथ में घुटना पकड़ के दोलन करते हैं। धीरे धीरे वापस आते हैं। मेरा अनुरोध है सबसे जिनके कैमरे बंद है वो खोल ले। सभी लोग पद्मासन, पद्मासन या आलती पालती मारकर जो भी जिसकी सुविधा हो एक पैर कोशिश करें सभी रखें। अब हम लेने जा रहे हैं लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में। लंबी सांस भरेंगे अधिकतम इतनी कि नाभि हमारी रीढ़ से लग जाए। कुछ देर रुकेंगे। मूलबंध सभी लगाएंगे। मूलबंध वैसे हमारा स्वतः ही लग जाता है जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं। और धीरे धीरे सांस छोड़ देते हैं। 3 बार ये आवृत्ति दोहराते हैं। लंबी सांस भरना है, रुकना है, छोड़ देना है। ध्यान रहे कि जितने टाइम में सांस भरें उतने ही टाइम में छोड़ें। पहले सांसें समान करते हैं सभी अपनी। अब हम 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र, फिर भावार्थ। सभी एक लंबी गहरी सांस लेंगे।
गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़कर भगवान को नमस्कार करें। धीरे से अपनी आंखें खोलें। पद्मासन कोई नहीं खोलेगा अभी, पद्मासन या पद्मासन। आइए पहले कुछ हाथों की क्रियाएं कर लेते हैं। हाथों को सामने लेकर आते हैं, उंगलियों को खोलते हैं, अंगूठे को अंदर करते हुए उंगलियों को बंद करते हैं, अंगूठे पर दबाव देते हैं उंगलियों से और झटके से खोल देते हैं। पुनः इसी आवृत्ति को करते हैं। अंगूठे को अंदर करते हैं, उंगलियों से दबाते हैं, कस के अंगूठे को अंदर दबाते हैं और खोल देते हैं। एक बार पुनः करते हैं, और खोल देते हैं। अब हम मुट्ठी बनाते हैं, अंगूठा अंदर करते हुए और दोनों कलाइयों को मिलाते हैं और गोलाकार आवृत्ति में घुमाते हैं। इसको विपरीत साइड से भी कर लेते हैं। धीरे धीरे वापस आते हैं। दोनों पांचों उंगलियों को मिलाते हुए कंधे पर रखते हैं, दोनों कोहनियों को आगे से मिलाते हैं और गोलाकार आवृत्ति में घुमाते हैं। आगे जब आए हमारी कोहनी मिल जाए और जब ऊपर जाए तो हथेलियों का पृष्ठभाग मिल जाए। 3 बार कर लेते हैं इसको। कंधों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। विपरीत साइड से भी कर लेते हैं इसको। तीन बार करने के बाद सब वापस आ जाते हैं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हैं। अब गर्दन की एक्सरसाइज भी कर लेते हैं थोड़ी सी। जिनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो गर्दन आगे ना झुकाएं, बाकी सब गर्दन आगे को झुकाएंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन आगे झुकानी है, इतनी कि थोड़ी हमारी सीने से लग जाए। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर लेकर जाना है। मध्य में, नीचे, मध्य में, पीछे, मध्य में, बीच में। अब ज्यादा से ज्यादा हम दाईं साइड देखेंगे, गर्दन को दाईं ओर लेकर जाएं सभी और पीछे देखने का प्रयास करें, लेकिन बहुत धीरे धीरे करें। मध्य में, बाएं, मध्य में, दाएं, मध्य में, बाएं, मध्य में। अब हमने दाहिना कान दाहिने कंधे पर लगाना है।
बहुत धीरे धीरे हम दाहिने कान को दाएं कंधे पर लगाएंगे, मध्य में, बाएं कान को बाएं कंधे पर, मध्य में, दाएं, मध्य में, बाएं, मध्य में। अब हम गर्दन को गोलाकार आवृत्ति में घुमाएंगे, बहुत धीरे धीरे, झटके से कोई नहीं घुमाएगा। 2 चक्कर लगाएंगे गोलाकार क्लॉकवाइज और 2 एंटी क्लॉक। आराम करते हैं। अपनी अपनी क्रिया करने के बाद सभी वापस आ जाएंगे, बीच में कोई नहीं छोड़ेगा। दोनों पैरों को खोलते हुए अब दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखते हुए घुटना चालन कर लेते हैं। दोनों पैरों घुटनों से एक साथ भी कर सकते हैं। पंजों को भी दाएं बाएं कर देते हैं। अब दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए कागासन में आते हैं, हाथों को सीधे, और धीरे से सभी अपने आसन पर खड़े हो जाते हैं। आइए कुछ देर पंजों के बल चलते हैं। सभी अपने अपने आसन पर चलेंगे। एड़ी के बल, अब तो सभी साधक पुराने हो गए हैं, एड़ी के बल भी आसानी से चल पाते होंगे सभी। मध्य में आते हैं। सांसें सभी के समान, 1-2 लंबी गहरी सांस लेंगे। अब हमने हाथों को सामने लेकर आना है और घुटने को उठाकर अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे, घुटनों को हम पंजे तक लेकर जाएंगे। सभी आराम करते हैं। हाथ हमारे वहीं रहेंगे। थोड़ा सा तेजी से भी कर लेते हैं। धीरे धीरे वापस आते हैं। अब हमने दोनों हाथ कमर पर रखनी है और कोशिश करें कि हमारा पैर जो है एड़ी हमारे हिप से लगे। आराम करते हैं सभी। एड़ी को कूल्हे से लगाने का प्रयास। धीरे धीरे वापस आते हैं। अब हम ले रहे हैं वृक्ष आसन का अभ्यास, जिसको आसन बनाने में असुविधा होती है वो दीवार का सहारा भी ले सकता है। दोनों एड़ी पंजे मिले हुए हैं, दोनों हाथ सावधान की स्थिति में हम खड़े हैं। दाहिने पैर को मोड़ते हुए हम जंघा मूल से लगाते हैं।
पंजा हमारा घुटने से लगा रहता है। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं करते हुए धीरे धीरे ऊपर लेकर जाते हैं। नमस्कार की मुद्रा बनाते हैं। ऊपर खींचते हैं शरीर को सांस भरते हुए। दृष्टि को कहीं एक चीज पर टिका देते हैं। बैलेंस करने में, मन को एकाग्र करने में भी ये आसन बहुत लाभदायक है। कुछ देर रुकते हैं। धीरे धीरे हाथों को दाएं बाएं से लाते हैं, पैर को पैर के साथ। यही क्रिया हम जो है बाएं पैर से करते हैं। बाएं पैर को उठाकर दाहिनी जंघामूल से लगाते हैं। दोनों हाथों को दाएं बाएं से बहुत धीरे धीरे लेकर जाते हैं और ऊपर जाकर नमस्कार की मुद्रा बना देते हैं। सांस भरते हुए ऊपर खींचते हैं। दृष्टि किसी भी एक चीज पर स्थिर कर देते हैं। कुछ देर रुकते हैं। धीरे धीरे दोनों हाथों को खोलते हुए वापस आते हैं, बहुत धीरे धीरे। टांग को टांग के साथ और कैमरे की तरफ से करके सभी अपने आसन पर लेट जाते हैं। अपनी सांसें समान कर लेते हैं। छोटा सा शवासन। इसके लिए हमने नाक से लंबी गहरी सांस भरनी है, मुंह से छोड़नी है, तो सांसें हमारी बहुत जल्दी समान हो जाती हैं। सर्दी का मौसम है तो सांसें ज्यादा नहीं चलती हैं, थकान हमें गर्मियों में ज्यादा होती है। अब हम लेटकर सुप्त आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं। हमारे एड़ी पंजे मिले हुए हैं। दोनों हाथों को धीरे धीरे सिर के पीछे लेकर जाएं और अपने आसन से लगा दें। एक लंबी गहरी सांस भरें और अपने शरीर को दो हिस्सों में इस तरह से खींच दें कि कोई आपको आगे से और पीछे से अलग अलग दिशाओं में खींच रहा है। भरी हुई सांस में ही करना है। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। एक बार पुनः इस क्रिया को दोहराएंगे। लंबी गहरी सांस वाले और शरीर को दो भागों में खींच दें। आगे का हिस्सा आगे, पीछे का पीछे। वापस आ जाएं। अब हम लेने जा रहे हैं नाव आसन का अभ्यास। सभी लोग अपने पैरों को 90 डिग्री पर लेकर आएंगे। दोनों हाथों को भी 90 डिग्री पर लेके आए और दोलन आरंभ कर दें।
10 आवृत्ति करने के बाद सभी धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। कैमरे की तरफ मुंह करके दंडासन में बैठेंगे सभी और अपने आप को व्यवस्थित कर लें। आगे मैं अनुरोध करना चाहूंगी विष्णु जी से आए और हमें आगे की क्रियाएं कराएं। मनोज जी हमारे उपस्थित नहीं है,